चलिए आज ऑर्गेनिक का सेकंड क्लास हम लोग का होगा। नहीं, सेकंड क्लास आज होगा। फर्स्ट क्लास में हम लोग कुछ सीखे थे नहीं, जैसे ओल्ड कॉन्सेप्ट, फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। आज जो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ सबसे पहले थियोरेटिकल पार्ट है, इसको हम लोग वो थियोरेटिकल पार्ट देखने के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे चलेंगे तो क्वेश्चन आपको सही समझ में आएगा। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, कंडेंस रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, तीन रिप्रेजेंटेशन है। कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद कंडेंस रिप्रेजेंटेशन, इसके बाद बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो एक एक करके हम देखते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन इस पे करवाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो सबसे फर्स्ट में है क्या कि कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जितने भी एटम है सबको आपको शो करना होगा। उसका ऑल बॉन्ड, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सभी बॉन्ड को आपको शो करना होगा। शो ऑल कनेक्टिविटी, जितने कनेक्टिविटी है सबको आपको शो करना होगा। इसके बाद ऑल लॉन पेयर, जितने भी लॉन पेयर है इसको भी आपको शो करना होगा। तब होता है कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। ये भी थ्योरी जैसा है, इसको हम एग्जांपल देंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। कंडेंस में ऑल एटम को रिप्रेजेंट करना होगा। डज नॉट शो बॉन्ड, बॉन्ड यहाँ पे शो नहीं हो करेंगे। शो कनेक्टिविटी, जितने भी कनेक्टिविटी है उसको भी शो करना पड़ेगा। डज नॉट शो लॉन पेयर, लॉन पेयर को शो नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जांपल भी देंगे, समझ में आएगा, है ना। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जो होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन से इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। हेट्रो एटम, अभी हेट्रो एटम क्या है अभी हम पढ़ेंगे। हेट्रो एटम अगर होगा उसको सेपरेटली आपको शो करना होगा। और हाइड्रोजन ऑफ कार्बन नॉट शो, हाइड्रोजन और कार्बन को शो नहीं करेंगे, बट हाइड्रोजन ऑफ हेट्रो एटम को शो करना होगा। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। डबल बॉन्ड होगा उसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा रिप्रेजेंट करना होगा। ये लॉन पेयर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यानी कि इसको शो नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो थियोरेटिकल पार्ट था। अब इसको एग्जाम्पल से समझो। इससे पहला हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में समझो। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चा, जैसे मान लो, ध्यान से सुनना अच्छे से। जैसे यहाँ पे समझो जैसे एक कार्बन है, ठीक है, और एक और कार्बन है। तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन से पूछो कि अभी कितने बॉन्ड बनाए, एक बनाया हुआ है, ये 3 और बनाएगा। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, उसी तरह से इस कार्बन इससे एक बॉन्ड बनाया है, 3 गो और बनाएगा। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। समझ में आया, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन बोला। इसी को कंडेंस समझो। इसी को कंडेंस रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो एक कार्बन है, हाँ सर, एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन होगा, 1 2 3, तो H3। ठीक है, इसके बाद एक कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड है ऐसे। फिर उसी तरह से ई कार्बन जो है इसके पास कितने हाइड्रोजन, 3, 1 2 3, तो H3। समझ में, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड
रिप्रेजेंटेशन। इसी को और करके लिख सकते हैं CH3 CH3, इन बॉन्ड को भी हटा सकते हैं। अब इसी को बॉन्ड लाइन में कैसे दर्शाएंगे, तो इस तरह से दर्शाएंगे, एक कार्बन दो कार्बन। क्या लिखे हैं कि इस कार्बन में हाइड्रोजन कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जब कोई हेटेरो एटम होगा उसको सेपरेटली क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, यानी शो करेंगे। तो इसमें भी हेटेरो एटम आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन इस तीनों हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए, तो इसके कंप्लीटली रिप्रेजेंट किए, जितने कार्बन हाइड्रोजन सबको रिप्रेजेंट किए। इसके अंदर बोल सकते हैं कि ऑल एटम उसको रिप्रेजेंट किए, कंडेंस फॉर्म में है, और ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। पहला एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा, इतना समझ में आया। बहुत सारे एग्जांपल देंगे, चलिए सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। सेकंड एग्जांपल देते हैं, फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड एग्जांपल जो है, मान ले ऐसे, दूसरा एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल, एक मिनट रुकेंगे। चलिए सेकंड एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है। ये बताओ इस कार्बन कितना बॉन्ड बनाया अभी फिलहाल, इस कार्बन से एक, इसका मतलब तीन और बनाएगा, तो एक दो तीन। ये कार्बन कितना बनाया है, दो बनाया है, एक इधर, इसका मतलब दो और बनाएगा, दो हाइड्रोजन, एक दो। एक कार्बन इससे बनाया है, तीन और बनाएगा, एक दो तीन। इसको बोलेंगे कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। इसी को कंडेंस, इस कार्बन के पास जाओ, C कितना हाइड्रोजन है, तीन, तो H3। इसके बाद बॉन्ड, इस कार्बन के पास जाओ, कितना हाइड्रोजन, दो, एक और दो, H2। ई बॉन्ड, एक कार्बन के पास जाओ, कितना हाइड्रोजन, तीन, एक दो तीन, यानी कार्बन H3। इसी को और हम करके लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3, ऐसे। अब इसका बॉन्ड लाइन दिखाना, तो बॉन्ड लाइन दिखाएंगे तो इस तरह से देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, और इस तरह से तीन कार्बन। समझ में आ रहा है, तीन कार्बन, तो क्या है, ये है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपका दूसरा एग्जांपल हुआ, समझ में आया। तीसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लें चार कार्बन लेते, एक दो तीन चार, चार कौन ले लिए, नहीं, इस कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, तीन और बनाएगा हाइड्रोजन से, एक है, दो तीन। उसी तरह से इस कार्बन के पास जाएंगे तो दो बनाया है ऑलरेडी, एक ही साइड इस कार्बन से, एक ही साइड कार्बन से, तो दो और बनाएगा, एक दो। उसी तरह से ये कार्बन दो बना चुका है, एक इधर से जुटा हुआ है, एक इधर से जुड़ा हुआ है, दो और बनाएगा, एक दो। एक बार जुटा हुआ है, एक कार्बन से बॉन्ड बनाया है, तीन और बनाएगा, एक दो तीन। समझ में आया। इसी को कंडेंस लिखो, खुद से लिखो तो कार्बन CH3 A CH2, फिर A बॉन्ड, फिर CH2, फिर A बॉन्ड, CH3। इसी को और करके कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसको बॉन्ड लाइन कैसे दर्शाएंगे, कितने कार्बन है, चार, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। समझ में आ रहा है, एक कार्बन, दो तीन चार। तो ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल होगा।
चलिए 4 एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल, अब मान लो 5 कार्बन देते हैं, 1 2 3 4 5। बनाइए, खुद से बनाओ। कितने कार्बन? 5। तो सेम है नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। उसी तरह से ये 2 बना चुका है, 2 और बनाएगा, 1 दूसरा हाइड्रोजन। इस तरह से 2 बना चुका है तो 1 2 और, इस तरह से। उसी तरह से 2 बना चुका है, 2 और, 1 1। ए जो है 1 ही बना चुका है तो 3 कार्बन हाइड्रोजन और 1 2 1 3। नहीं, इसी को कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, CH3 फ्री बॉन्ड, फिर कार्बन CH2 2 हाइड्रोजन है, फिर ए बॉन्ड, फिर ए कार्बन, फिर A2 H2। नहीं, इसका फिर ए कार्बन, फिर A2 हाइड्रोजन H2, फिर ए कार्बन, फिर ए हाइड्रोजन H3। नहीं, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इस कंडेंस। इसको और करना है तो CH3 CH2 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 CH3। अब इसको बॉन्ड लाइन से दर्शाना है तो टोटल कितने कार्बन है, बॉन्ड लाइन से दर्शाना है टोटल कितने कार्बन, 5 है, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए ऐसे 1, 5 के लिए कैसे दर्शाएंगे, बोर्ड पे देखो, 1 2 कार्बन हुआ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। समझ में आ रहा है, 5 कार्बन समझ में आ रहा है। ये कंडेंस रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब हम एक एग्जांपल और देते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर में 5 नंबर का जो एग्जांपल देंगे, 5 नंबर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब तुमको अगला एग्जांपल 5वां देते हैं, ठीक है, 5वां एग्जांपल देते हैं। तो इसको इस तरह से देखो, बोर्ड पे देखो, 1 2 3 4, ठीक है। 5वां एग्जांपल देखो, 5वां एग्जांपल अच्छे से बोर्ड पे देखेंगे, 1 मिनट 1 मिनट। 5वां एग्जांपल देखेंगे, 1 कार्बन जैसे, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। एक जो, इसको मैं ऐसे दे देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसको ये अब देखो, अब बोर्ड पे देखो, अब बोर्ड पे अच्छे से देखना, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है जब भी 1, इसका मतलब कि 3 बनाएगा, 1 2 3, नहीं 1 2 3 बनाया, ठीक है। इस कार्बन के पास जाइए, एक्चुअली में इस कार्बन कितना बना चुका है पहले से बॉन्ड, 1 2 3 बना चुका है, एक और बनाएगा, ठीक है। ई कार्बन 2 बना चुका है, एक ही 2 और बनाएगा, हाइड्रोजन से जुड़ेगा 1 2, नहीं, और इस कार्बन 3 और बनाएगा, 1 2 3। तो ये हमारा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होगा। इसी को कंडेंस रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसी को कंडेंस, देखो इस CH3 जैसे पहले देखो CH3, क्योंकि कार्बन था 3 बॉन्ड ए है, चलिए ऐसे किए। अच्छा, ये जो कार्बन है CH2 कि CH2 कि C, बताओ, ए कार्बन क्या, CH ना। अच्छा, इस कार्बन से ब्रांच निकला हुआ है, नहीं इस कार्बन से ब्रांच नहीं, तो ब्रांच जो है, ध्यान से सुना, ध्यान से सुनो, ये ब्रांच जो है इस कार्बन से निकला हुआ है, तो इस कार्बन को तो यहां रिप्रेजेंट कर दिए CH। अब इस कार्बन से दर्शाने से पहले ध्यान से सुनो, ध्यान से अच्छे से सुनो, इस कार्बन को यहां रिप्रेजेंट करने से पहले जो ब्रांच होगा उसको यहां लिखेंगे। तो यहां ब्रांच क्या है, ई कार्बन है तो एक बनाए, तो इसका फिर क्या होगा H
एक 2 इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे CH3। हम क्या बोले हैं, क्या बोले हैं, ध्यान से सुनो। इस कार्बन को रिप्रेजेंट किया और इस कार्बन से ब्रांच निकला हुआ है ना। तो ध्यान से सुनो, इस कार्बन से लिखने से पहले, इस कार्बन को लिखने से पहले जो ब्रांच है उसको ब्रैकेट में दर्शाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ो, फिर क्या है, CH2, फिर क्या है CH2, नहीं यहाँ बॉन्ड नहीं होगा, यानी CH2 ऐसे होगा CH2। फिर इसके बाद ये क्या है CH3, ये क्या है CH3। इतना बात समझ में आ रहा है। ऐसे रिप्रेजेंट करो, या इसको और एक तरीका है, इसको और एक तरीका है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं CH3, ठीक है, CH, ठीक है। इसी से ना ब्रांच निकला हुआ है, तो जो ब्रांच निकला तो यहां से निकाल दो CH3। फिर इसके बाद जो ब्रांच इस पे लगा हुआ था CH3 निकाल दिया, क्या समझा। फिर इसके बाद CH2 है, फिर CH3 है। ये और इस तरह से भी करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे भी रिप्रेजेंट। इसको बॉन्ड लाइन में किस तरह दर्शाएंगे, तो बॉन्ड लाइन में देखो, पहले लॉन्ग कार्बन कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। इसके ऊपर ब्रांच निकलता है, पहले 4, 1 2 3 4। अब ब्रांच किस पे, यहां से निकला हुआ है ना, इस जगह से ब्रांच निकला हुआ है ना, तो एक ऐसे निकाल देंगे, समझ में आ रहा है। एक ऊपर की ओर निकाल देंगे, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो टोटल 4 कार्बन, 1 2 3 4। और यहां से ब्रांच निकला है, कार्बन है ना, तो एक यहां से लेके चले जाएंगे ब्रांच। तो ये है हमारा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। इतना बात समझ में आया होगा। अब हम छठा एग्जाम्पल की ओर चलेंगे, इतना देख लीजिए। अब छठा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, नहीं 5 तक आपको समझ में आया। अब छठा, अब देखो, मान लीजिए छठा हम इस तरह से दे दें, मान ली 1 कार्बन 2 कार्बन, बोर्ड पे देखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, है ना, 4 कार्बन, ऐसे दे दिए। एक यहां से ला दिए और एक यहां से ला दिए। अब बताओ, अब तुमको रिवर्स चलना, पहले इधर से हम इधर क्यों जा रहे थे ना, अब इधर से इधर क्यों आना है, तो कैसे करेंगे। पहले हम इधर से, पहले कंप्लीट से कंडेंस जाते थे, उसके बाद बॉन्ड लाइन जाते थे। अब बॉन्ड लाइन से कंडेंस आना, कंडेंस से कंप्लीट आना है। तो पहले ही देखो कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो ऐसे 4 कार्बन है, तो बच्चे बोल सकते हैं कि ऐसे 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अच्छा, यहां से 2 नंबर पे एक ऊपर ऐसे कार्बन है, एक कार्बन, नीचे एक कार्बन है, यहां से तो एक कार्बन, ये है ना, इससे ऐसे आ गया, ये नहीं, इससे इस तरह से आ गया। अब इस कार्बन बोल सकते हैं कि इस कार्बन H3 3 को और बनाएगा, बॉन्ड ऑलरेडी एक बना हुआ था। इस कार्बन से 1 2 3 को बन चुका था, एक और होगा इस तरह से, नहीं तो यहाँ पे ऐसे नहीं दर्शाएंगे, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे H। उसी तरह से ई कार्बन 3 इधर से बॉन्ड बना है, इधर से 3 बन चुका था, एक और बनेगा H। ई कार्बन सिर्फ एक बनाया था, 3 और बनाएगा H3। अच्छा, इस कार्बन एक बनाया है, तो 3 और बनाएगा H3। एक कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है, 3 और बनाएगा H3, नहीं। अच्छा, इसी को और ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, CH3, फिर इसके बाद CH3, इसके बाद CH, CH3, ठीक है।
फिर ACH, और आपको क्या बोले हैं अभी, इसको लिखने से पहले जहां से ब्रांच लगा हुआ है उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा CH3। इसको हो गया पूरा ये कंप्लीटेड। फिर ये CH3, फिर इसको लिखने से पहले ये जो ब्रांच है तो इसके पहले लिखना होगा, तो CH3 ब्रैकेट में, और फिर ये CH3, ये है CH3। तो ये है कंडेंस रिप्रेजेंटेशन, इधर से चल रहा है। अच्छा कंप्लीट करो, कार्बन कितना है 4, तो 1 2 3 4, एक यहां से कार्बन था और एक यहां से कार्बन है। इसको कंप्लीट करने के लिए कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, 3 और बनाएगा, H H H हाइड्रोजन। एक कार्बन 3 बना चुका ऑलरेडी, 1 2 3, एक और बनाएगा। उसी तरह से एक कार्बन 3 बना चुका है, 1 2 3, एक और बनाएगा। एक कार्बन जो है 1 बनाया, 3 और बनाएगा, 1 2 3। उसी तरह से एक कार्बन है 1 बना चुका है, 3 और बनाएगा, 1 2 3। उसी तरह से एक कार्बन है 1 बनाया, 3 और बनाएगा, 1 2 3। नहीं तो क्या हो गया, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, कंडेंस रिप्रेजेंटेशन, बॉन्डेड रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया? यस, समझ में आया? यस। चलिए अब हम चलते हैं अगला एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं आगे, एग्जाम्पल क्योर। इतना समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। अब मान लो 7 नंबर, देखो बोर्ड पे, बहुत एग्जाम्पल करा देंगे, समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब देखो मान लो इस तरह से है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, यहाँ पे OH है। अब देखना, तो यहाँ पे पहले एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, आपको पता है, 1 बना चुका है, 3 और बनाएगा, हाइड्रोजन से जुड़ेगा, 1 2 3, नहीं 1 2 3। उसी तरह से एक कार्बन 2 बनाया है, 2 कार्बन हाइड्रोजन से और जुटेगा, 1 2। उसी तरह से 1 2, ये OH है, ठीक है, इतना समझ में आया। इसको कंडेंस कैसे लिखेंगे, तो देखो CH3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, फिर यहां से इस तरह से भी कर सकते हैं, CH2 H2H2, समझ में आ रहा है। उसी तरह से यह है CH2 CH2, समझ में आ रहा है। इसके बाद CH2, इसके बाद फिर क्या है, OH है, OH है। इसी तरह से इसको हम और करके कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2, ये वाले हटा देते हैं और में CH2 OH। ये तो इसका कंडेंस रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसका बॉन्ड लाइन किस तरह दर्शा सकते हैं, तो अब देखो कार्बन कितना है टोटल, 3 है ना, 1 2 3, कार्बन तो टोटल 3 है, 1 2 3। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है ना, यहाँ क्या लगा हुआ है, OH, तो OH दर्शाना पड़ेगा। आपको बता चुके थे, आपको बताया थे कि हेटेरो एटम होगा, उसको ये आपको बॉन्ड लाइन में आपको दर्शाना पड़ेगा, तो यहाँ पे OH दर्शाना पड़ गया। समझ में आ रहा है बातों को। तो ये हमारा 7 हुआ। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, 8 नंबर क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। चलिए अब इसको दर्शाओ, जैसे मान लो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इस तरह से है। अब तुम इसके बारे में बताओ। अब इसको 3 हाइड्रोजन और जुटेगा, 1 2 3, नहीं इसी तरह से 3 हाइड्रोजन जुटेगा, उसी तरह से बोल सकते हैं 3 हाइड्रोजन जुटेगा। उस तरह से 2 बना है तो 2 हाइड्रोजन, 1 2। अच्छा इसमें क्या करें बताओ, इसके अंदर ऑलरेडी 2 बॉन्ड ऊपर, 2 बॉन्ड ऊपर, एक ही है 3 है ना, एक और बनेगा इस तरह से।
समझ में आया? तो ये हो गया कंप्लीट। इसी को कंडेंस करो तो CH3 फिर ये बोले CH2 है ना, फिर इसको इसको क्या कैसे दर्शाएंगे COH, यहाँ पे क्या होगा C क्या दर्शाएंगे HO यानी HO, इस तरह से दर्शाएंगे। अब इसी को कंडेंस कर देंगे तो कैसे हो सकता है, इसी को कंडेंस कर देंगे तो इस तरह से CH3 CH2 CHO, समझ में आ रहा है? और इसको बॉन्ड लाइन से कार्बन 3 है ना, 1 2 1 2 3 है ना, 1 2 3 हो चुका है। और यहाँ पे O उसको दर्शाना होगा हमको इस तरह से, O इस तरह से दर्शाना। तो हेटेरो आइटम है, इसको आपको दर्शाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 9वां, चलिए 9 नंबर आपको बताना होगा। 9 नंबर में मान ले इस तरह से देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे OH डाल दें, यहाँ पे O डाल दें, यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, बनाइए, यहाँ पे 2 3 इस तरह से बना देते हैं, इसी तरह से देते हैं। समझ में आ रहा है बात को? यहाँ पे OH लिख लो, ठीक रहेगा, OH लिखो। चलो बताइए इसको कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताइए 3 है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, नहीं ये 2 बन चुका है तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 है तो 2 और बनाएगा हाइड्रोजन से जुट के। अच्छा 1 कार्बन बनाएगा क्या क्या, नहीं ऑलरेडी बन चुका है, 2 ऊपर है और 2 साइड, तो इसमें हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। अब इसी को कंडेंस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बता सकते हैं? इसको कंडेंस फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको? अच्छा एक काम और करो, चल इसको कंडेंस फॉर्म पहले लिखो, CH3 CH2 ऐसे लिखेंगे ना, फिर CH2 ऐसे लिखेंगे, CH3 CH2 नहीं CH3 CH2 और फिर क्या है C बोलो OH, इसी तरह से तो लिखेंगे COOH। इसी को हम इसी को और कैसे लिख सकते हैं, जितना भी यहाँ पे बॉन्ड है सब हटा दो, CH3 CH2 COOH। नहीं, अब इसको बॉन्ड लाइन से हम कैसे दर्शाते हैं, तो देखना कार्बन 1 2 3 4, तो ऐसे लिखेंगे 2 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन। नहीं यहाँ पे क्या लगा डबल O, वहां पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे इसी तरह से लिखेंगे ना, और यहाँ पे क्या है OH ऐसे लगा हुआ है ना इस कार्बन से, तो ये हमारा क्या हो गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा मान लो आगे जैसे ऐसे है कार्बन 3 है, देखो 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन दिए, ठीक है 1 2 3, यहाँ पे NH है, फिर यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। अब तुम इसको बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसी तरह से कार्बन 3 और बनाएगा, 1 2 3, ये 2 बन चुका है, 1 2 और, ये 2 बन चुका है 2 और यहाँ पे 1 बन चुका है 3 और, इस तरह से हो गया। अब इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे CH3 CH2 NH CH3, नहीं और इसको CH3 CH2 A, फिर CH2 NH CH3 ऐसे लिख सकते हैं। नहीं अब अच्छा इसको बॉन्ड लाइन में कैसे दर्शाएंगे,
तो पहले 3 कार्बन है, पहले 3 कार्बन दर्शाओ, 1 2 3, 1 2 3। फिर क्या है, NH है ना, तो इसको आपको दर्शाना पड़ेगा NH। इसके बाद फिर यहां से एक कार्बन और ऐसा, इस तरह से आपको दर्शाना होगा। कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 NH को आपको दर्शाना होगा। इतना बात तुमको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? रे 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 रे, यहाँ पे 3 कार्बन है ना, यहाँ पे NH है ना, फिर यहाँ पे आपको इस तरह से दर्शाना होगा, ऐसे दर्शाना होगा। छूट गया था ना। चलिए, एक है 10 नंबर, 11 नंबर पे आएंगे। अच्छा, 11 नंबर पे अब तुमको खुद से बताना होगा। जैसे मान ले इसको हम करवा दिए हैं, इस तरह से हम करवाए हैं, ऐसे जैसे सी, ठीक है, O C कार्बन है, फिर कार्बन है। इसके बाद यहाँ पे मान लो कार्बन है, ये ऐसे लिखते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, O, फिर कार्बन कार्बन, फिर यहाँ कार्बन है। अब तुम बताओ, अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? बोलो, अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर? सबसे पहले हाइड्रोजन दर्शाइए, 1 2 3, फिर 1 2, फिर यहाँ पे यहाँ मतलब 3 हो जाते, 1, फिर इसमें 3, 1 2 हो गया है, 3 को है, इसमें ये कार्बन है, 4 को, और 1 2 3। समझ में आ रहा है बातों को? इस तरह से दर्शाएंगे। अब इसी को कंडेंस फॉर्म में कैसे? तो CH3 CH2 O, फिर CH, बोलो 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 बोलो, CH। अब याद करो, यहाँ पे ब्रैकेट में लगेगा CH3, फिर CH3, इसको कंडेंस CH3 CH2O CH, ब्रैकेट में रहेगा CH3 CH3। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नहीं। और इसको कैसे दर्शाएंगे? जैसे 2 कार्बन है, तो सबसे पहले 2 कार्बन के लिए हम इस तरह से दर्शाएंगे, 1 2। समझ में आ रहा है बातों को? और यहाँ पे क्या वो है ना, ऑक्सीजन है, तो इस तरह से यहाँ पे दर्शाएंगे। इसके बाद एक कार्बन यहाँ से, समझ में आ रहा है बातों को? एक कार्बन यहाँ से इस तरह से दर्शाएंगे, ऐसे, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन है ना, तो इस तरह से दर्शाएंगे, एक कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है, एक कार्बन 2 कार्बन। तो ये इस तरह से नोट करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। 1 मिनट, कैसे नोट करेंगे हुआ? इस तरह से, यहाँ पे ऑक्सीजन हुआ ना, इस तरह से, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन हो जाएगा, तो बच्चा इस तरह से नोट करेंगे। यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ऐसे इसको नोट करेंगे। ये हो गया हमारा 11 नंबर। यहां तक समझ में आया? तो बॉन्ड लाइन वगैरह आपको समझ गया होगा किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला हम लोग को जो पॉइंट होगा 4 के बाद 5 नंबर पे, क्या? कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए बताते हैं कि कैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो अगला हम लोग का जो टॉपिक होगा, ये आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेशन करने के लिए बताएंगे, ठीक है? तो सिग्मा को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, पाई को हम ऐसे डिनोट करें। सिग्मा के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, और पाई में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो इस तरह से, डबल बॉन्ड होगा तो इस तरह से, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इस तरह से होगा। समझ में आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इस तरह से होगा। अब जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, जैसे मान ले कि एक कार्बन है, एक कार्बन है,
ठीक है, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अच्छे से समझना, हाइड्रोजन, इसके बाद ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब इसमें से पूछ रहा है कि कितना सिग्मा कितना पाई, समझ में आ रहा है? इसमें क्वेश्चन है कि कितना सिग्मा कितना पाई। तो बच्चे हम बोले हैं कि जहां पे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको पाई बोलते हैं नहीं, और जहां पे सिंगल बॉन्ड हो उसको सिग्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि टोटल कितना सिग्मा होगा। तो बोल सकते हैं क्या, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ पे टोटल कितना है, तो 7 सिग्मा है। पाई कितना है, क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, तो 0 पाई है, 0 पाई है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हम देते हैं, बताना होगा। जैसे यहाँ पे ये है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, अब ये 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 और एक और एक, ये 2 बना चुका है तो 2 और एक ये। अब बताओ इसके अंदर कितना सिग्मा कितना पाई। तो ध्यान से सुनना, जहां पे डबल बॉन्ड होगा, बहुत अच्छे से सुनो, जहां पे डबल बॉन्ड होगा उसमें से एक जो होगा सिग्मा होगा और एक होगा पाई। क्या बोले, जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो अब काउंट करो टोटल कितना पाई, 1 पाई, 2 पाई, नहीं पाई नहीं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितना सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। तो टोटल इसमें 5 सिग्मा है। पाई कितना है, 1 पाई है, 1 पाई है। समझ में आ रहा बातों को, एक कितना है, 1 पाई होता है। इतना बात समझ में आ रहा है, यानी कि 5 सिग्मा 1 पाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, लॉन पेयर कितना होता है बताइए, लॉन पेयर। तो लॉन पेयर कैसे निकालते हैं उसका एक हम फॉर्मूला दे देते हैं, ध्यान से सुनो। इसका मतलब कि अगर लॉन पेयर निकालना हो ना तो इंपॉर्टेंट है, लॉन पेयर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। लॉन पेयर के लिए इसको आपको याद रखना होगा, लॉन पेयर के लिए ये तुमको याद रखना होगा। जैसे लॉन पेयर इज इक्वल टू क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड बटा 2। अब इसके अंदर तुम बताओ कि कार्बन जो है इसमें कितना लॉन पेयर है, पहले ये बताना है। तो याद रखेंगे जो कार्बन जो होगा ये ग्रुप 14 का, ग्रुप 14 में होता है कार्बन फैमिली। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कार्बन का कितना होगा, 4 होगा, 14 का है तो 4 होगा। अच्छा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, क्योंकि ग्रुप 14 का इसका है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। ठीक है, तो इस कार्बन पे चलो, इस कार्बन के बारे में पूछो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। बॉन्ड कितना बनाया, कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 4, 1 2 3 4, तो 4। वाई कितना, 2, तो कितना हो जाएगा 0/2, यानी कि बोल सकते हैं कितना देगा 0। तो इसका मतलब है बच्चा कि ए जो कार्बन है इसका लॉन पेयर कितना होगा, 0 होगा। लॉन पेयर कितना हो जाएगा, 0, लॉन पेयर कितना, 0। उसी तरह से इस कार्बन भी, इसी तरह से इस कार्बन भी, इस कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, तो -4 बटा कितना 2, तो 0/2, यानी कि कितना 0 आ गया। तो इसका मतलब कि 7 सिग्मा है, 0 पाई है, 0 लॉन पेयर है नहीं, इसके पास 0 लॉन पेयर है। तो इसका मतलब कि कार्बन जब जब 4 बॉन्ड बनाएगा उसमें लॉन पेयर 0 आएगा। कार्बन जब जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसका लॉन पेयर कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आ रहा है? ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो कैसे निकालते हैं, बता देते। तो यहाँ पे लिख दिए फिलहाल, ये फिलहाल आपको लिख दिए हैं, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना होगा। तो ग्रुप कार्बन जो है, कार्बन
किसका है, ग्रुप 14 का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 होगा। चलिए इसमें भी वही बात हुआ, नहीं जैसे इसमें भी हम बोल सकते हैं, इसमें भी इसमें चलो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे क्या कि इसमें कितना, तो इसको बारे में यहाँ पे देखो, इसके बारे में तुमको यहाँ बता देते हैं। इस कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 4, 1 2 3 4 बाई 2 तो 0, यानी कि कार्बन जब जब 4 बॉन्ड बनाएगा लॉन पेयर 0 होगा। उसी तरह से इस कार्बन बोलो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बनाया है, वहां है लिखा हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड बाई टू तो 0/2 0 आ जाएगा। तो जब जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा लॉन पेयर 0 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चा, देखना यहाँ पे जैसे एक कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक इस कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड से, एक हाइड्रोजन से बनाएगा, ई 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, एक हाइड्रोजन से बनाएगा। अब बताओ जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ध्यान से सुनना, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा उस जगह पे एक सिग्मा होगा बच्चा, इस सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। अच्छे से सुन लो, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे एक सिग्मा 2 पाई, तो इसका मतलब इसमें पाई कितना होगा, 2 पाई होगा, 2 पाई होगा, और सिग्मा कितना हो जाएगा 1 2 बताओ, और 3 सिग्मा कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा होगा, 3 सिग्मा होगा, 2 पाई होगा। लॉन पेयर कितना हो जाएगा बताओ, लॉन पेयर कितना, लॉन पेयर 4, कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसका 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, कार्बन आता है किस ग्रुप में 14, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4, कितना बॉन्ड बनाया है 4, 3 1 ही बाई 2 0/2 यानी 0 आएगा। उसी तरह से ई कार्बन 4 - 4/2 0 आएगा। तो हम वही बात बोल रहे हैं, जब जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा इसका लॉन पेयर 0 आएगा। इतना लाइन क्लियर हुआ होगा। अब एक क्वेश्चन तुमको देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है, इतना तुमको समझ में आया होगा कैसे सिग्मा पाई निकालना है। अगला क्वेश्चन देते हैं एक, तो क्वेश्चन को बनाइएगा। चलो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, आपको कैलकुलेट करना है। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट दे रहे हैं, जैसे CH3 है, CH2 है, आपको कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद CH है, डबल बॉन्ड CH, इस तरह से यहाँ पे OH है। बताइए इसमें कितना सिग्मा कितना पाई और लॉन पेयर है कि नहीं, बताइए कितना सिग्मा कितना पाई लॉन पेयर है कि नहीं, बताइए। चलो तो इसको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे दें यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन CH2 डबल बॉन्ड CH2 से लिखते हैं CH, फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दे दें तुमको, तीसरा क्वेश्चन दे दें बच्चा इस तरह से, तीसरा क्वेश्चन हम ऐसे दे देते हैं, यहाँ पे CH3, बताइए इसमें कैलकुलेट करके बताइए कितना सिग्मा कितना पाई कितना लॉन पेयर क्या है, बताइए। चलो अब देखो बच्चा, इस तरह से होगा तो सबसे पहले आपको इसको कंडेंस करके बताओ, पहले कंडेंस करो। पहला क्वेश्चन है, हालांकि इसे 3 1 4 हम तो बना लेंगे इसलिए, लेकिन देखो हम आपको सबसे पहले कंडेंस करके बताते हैं। इसको ऐसे लिखो, जैसे CH H, फिर यहाँ पे फिर C 2 कार्बन हाइड्रोजन है 1 2, फिर यहाँ पे आइए, फिर कार्बन, फिर 1, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर 1, फिर यहाँ पे OH, ऐसे है OH, इस तरह से होगा। समझ में आ रहा है बातों को, OH इस तरह से होगा। अब हमको तुम बताओ कि इसमें कितना सिग्मा कितना पाई कितना लॉन पेयर, पहले सिग्मा काउंट करो। तो जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पे क्या है, एक सिग्मा एक पाई, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा
9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा, 12 सिग्मा। कितना सिग्मा हो गया बच्चा? तो 12 सिग्मा हो गया। नहीं, कितना सिग्मा है इसमें? तो इसमें 12 सिग्मा है सर। हाँ सर, 12 सिग्मा है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके अंदर 12 सिग्मा है। ठीक है, 12 सिग्मा है। पाई कितना है सर? 1 पाई है। 1 पाई है, 1 पाई हो गया। यहाँ पे 1 पाई है, देखो 1 पाई है। अब इसमें लॉन पेयर है कि नहीं सर? तो ये बताओ हमको, लॉन पेयर है कि नहीं है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन जो होता है बच्चा, ऑक्सीजन जो होता है ये किस में आएगा? ग्रुप 16 में आएगा। ग्रुप किस में आएगा? 16। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6। तो इसका मतलब है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। कितना बॉन्ड बना के रखा है? कितना बॉन्ड बना के रखा है बताओ? एक ही और एक ही, तो 2/2 कितना होगा? 4/2। तो कितना आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब कि इसके अंदर लॉन पेयर कितना आएगा? 2 पेयर। तो एक और एक ये 2 पेयर में है ना, तो 2 पेयर। समझ में आ रहा बातों को? 2 पेयर। तो इसका मतलब कि लॉन पेयर टोटल इसमें अंदर कितना है? लॉन पेयर इसमें कितना है? 2, 1 और एक ही, यानी कि 2 को 2 लॉन पेयर होगा। तो क्या होगा बच्चा? लॉन पेयर। लॉन पेयर की इस तरह से होगा। उसी तरह से ये बताइए हमारा, उसी तरह से खुद बताइए ये कितना होगा, ये आप खुद बताइए। इसमें पहले कंडेंस करके ये है, इसको कंप्लीट लिखो। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है, 2 और बनाएगा H H, ठीक है। फिर ये कार्बन, फिर EH, फिर बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर H, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर H H। जो भी इस तरह से लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसमें कितना सिग्मा, कितना पाई, कितना लॉन पेयर? तो सिग्मा काउंट करो। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा। टोटल कितना सिग्मा हो गया बच्चा? टोटल इसमें 9 सिग्मा हो गया सर, 9 सिग्मा हो। पाई कितना है सर? 1 पाई, 2 पाई, यानी 2 पाई। लॉन पेयर की होगा क्या सर? नहीं, 0 लॉन पेयर होगा। याद करो, 0 लॉन पेयर होगा सर, क्योंकि कार्बन जब जब 4 बॉन्ड बनाएगा लॉन पेयर 0 आएगा। कार्बन जब जब 4 बॉन्ड बनाएगा लॉन पेयर 0 आएगा, याद रखना होगा। चलिए इसमें बताइए, इसको बताओ। यहाँ कार्बन है ना, कार्बन 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 कार्बन, तो ये कार्बन कितने 2 बॉन्ड बनाया है? 1 2, एक 2 और बनाएगा, 1 2। एक कार्बन 2 बॉन्ड बनाया, 2 और बनाएगा, 1 2। उस तरह से 1 2, उस तरह से 1 2, उस तरह से 1 2। ये जो कार्बन है, एक बनाया है, 3 हाइड्रोजन है, तो इसको मैं ऐसे करके लिख दे क्या? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ लो, कितना सिग्मा कितना पाई, कितना सिग्मा कितना पाई, कितना लॉन पेयर है। तो यहाँ पे जोड़ो, कितना होगा, कितना होगा, खुद से बताओ, खुद से बताओ। जोड़ो जोड़ो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गड़बड़ा रहा है कहीं रे? 20 एगो कहीं छूटा की? 20 20 20 20 21 होना चाहिए। कितना होता है बच्चा? 21। एक, रे 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 रे, यहाँ 1 2, एक और ना बनाएगा, ये एक और ना बनाएगा, एक ए बना, तो एक ए हो गया। तो इसका मतलब कि टोटल इसमें 1 2 3 4, ठीक है, 21 सिग्मा होगा। पाई कितना होगा? 0 पाई होगा सर। लॉन पेयर होगा क्या? 0 लॉन पेयर होगा सर, क्योंकि जब जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा लॉन पेयर 0 आएगा। समझ में आ रहा है? जब जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा लॉन पेयर 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। एक क्वेश्चन और देते हैं, चल 5 क्वेश्चन और करा देंगे। एक क्वेश्चन और है, जैसे इस तरह से CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ऐसे इस तरह से कर देंगे, ऐसे इस तरह से। यहाँ पे बच्चा 1 2
3। चलिए बताइए कितना सिग्मा कितना पाई कितना लॉन पेयर, कितना सिग्मा कितना पाई कितना लॉन पेयर। तो इसको आप कंडेंस फॉर्म में है, इसको आप चाहेंगे तो ओपन फॉर्म में यानी कि कंप्लीट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस तरह से है ना, ऐसे ऐसे है, ये है ना इस तरह से। तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 2, 1 2 3, एक और बनाएगा 4। उसी तरह से ये कार्बन 1 2 3 एक और बनाएगा। उसी तरह से एक कार्बन कितना 1 2, याद रखेंगे 1 2 1 3 1 4। उसी तरह से ए है ना 1 2 3 1 4। उसी तरह से ए है 1 4। अच्छा ए वाला 4 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 4। अच्छा इस कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ है, एक और बनाएगा, हो जाएगा। उस तरह से ई कार्बन है 2 बना चुका है, 2 और बनाएगा 1 2। अब जोड़ लो इसमें कितना सिग्मा कितना पाई। तो याद रखो एक सिग्मा, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा नहीं 8 सिग्मा 9 सिग्मा 10 सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 13 सिग्मा 14 सिग्मा 15 सिग्मा 16 सिग्मा। टोटल कितना सिग्मा, 16 सिग्मा होगा। पाई कितना बच्चा, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, 4 पाई होगा। 4 पाई कोई बच्चा 4 पाई पे नहीं ना सोया हुआ है, 4 पाई। लॉन पेयर कितना है इसमें, 0 लॉन पेयर होगा। जब जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा लॉन पेयर 0 आएगा। बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बच्चे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नहीं, इसके बाद OH। बताइए कितना सिग्मा कितना पाई कितना लॉन पेयर अभी निकालने के लिए बताए हैं। तो इसको आप चाहेंगे तो कंडेंस फॉर्म को कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन करके दर्शा सकते हैं, या ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए हम इसी तरह से निकाल लेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं। चलो बताओ, इसको कार्बन है 3 वो 1 2 3, फिर ये है, फिर कार्बन है, फिर 2, अरे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 3। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 होगा क्या ना, 2 होगा हाँ, 1 और 2। यहाँ पे C यहाँ पे एक ही ना हो रहे, 2 1 3 4, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, फिर ये इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे क्या है, इस तरह से डबल O, यहाँ से OH। चलो कितना सिग्मा कितना पाई बताओ, कितना सिग्मा कितना पाई कितना सिग्मा कितना पाई। तो बताना है इसमें, बोलो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा 9 सिग्मा 10 सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 13 सिग्मा। कितना सिग्मा है बच्चा, 13 सिग्मा। और कहीं छोटा कि 13 सिग्मा। कहीं छोटा, बोलो 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 बोलो, कहीं छोटा क्या, OH। यहाँ पे OH डाल देते हैं ना, इस जगह पे OH डाल देते हैं, यहाँ पे OH डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम OH डाल देते हैं। अब बनाओ, OH डाल दिए, तो यहाँ पे OH डाल दिए सर, तो इस जगह पे OH ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ पे OH ऐसे हो जाएगा। एक और बार, तो कैसे में था 1 2 3 4, बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और एक ए सिग्मा हो गया, एक ये हो गया, एक 14, यानी कि 14 सिग्मा होगा बच्चा। कितना, 14 सिग्मा होगा। पाई बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड इसमें कितना होगा बच्चा, 1 होगा ना, सिर्फ यहाँ है 1 पाई बॉन्ड होगा। अच्छा लॉन पेयर बताओ, लॉन पेयर। अच्छा इस पे लॉन पेयर बताओ,
तो ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होगा बच्चा एक किसमें आएगा, 16 ग्रुप 16 का तो 6 नहीं, माइनस कितना बॉन्ड बनाया है 2 3 4 बाई 2, 2 3 4 बाई 2, तो कितना जाएगा 2 बाई 2, बोलो बोलो कितना हो जाएगा रे, तो 1 आ जाएगा ना। तो इसके ऊपर कितने लॉन पेयर होगा, इसके ऊपर 1 लॉन पेयर होगा नहीं, इसके ऊपर कितना हो जाएगा, अरे रे 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 2 4, तो 1 लॉन पेयर 1 2 3, यानी बोल सकते हैं कि ग्रुप 16 का है ना, तो इसपे बोलो कितना आ जाएगा 2 ना, 16 का है तो कितना आएगा 2, तो इसके ऊपर कितना लॉन पेयर है 2 1 पेयर, इस यहाँ पे 1 पेयर आ जाएगा, यहाँ पे 1 पेयर, यहाँ पे 1 पेयर, यहाँ पे 1 पेयर आएगा सब। अरे रे रे फिर से ये जो कार्बन, ये जो ऑक्सीजन कितना 6, कितने बॉन्ड बनाया है 2 ना, अरे तुम 4 बोल रहा था 2 बाई 2, कितना आ जाएगा 4 बाई 2 यानी कि 2, तो 2 लॉन पेयर इस पे आएगा, 2 लॉन पेयर इस पे 1 2, उसी तरह से ए वाला इस पे 6 कितना बॉन्ड बनाया 2 1 1 2 बाई 2, 4 बाई 2 यानी 2, उसी तरह से यहाँ बताओ यानी कि इस पे 2 लॉन पेयर 1 और 1 2, उसी तरह से इस पे बताओ कितना 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्ड बनाया है 2 1 और 1 2 बाई 2, कितना आ जाएगा 4 बाई 2 यानी 2, 2 लॉन पेयर इस पे आएगा, तो 2 लॉन पेयर इस पे आएगा, तो टोटल कितना लॉन पेयर हुआ 6 ना, 2 2 4 2 6, तो नहीं बोल सकते हैं कि 14 सिग्मा 1 पाई 6 लॉन पेयर, कितना आएगा बच्चा 6 लॉन पेयर आ जाएगा, 6 लॉन पेयर आएगा। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन और देते हैं, चलो इतना क्वेश्चन करो उसके बाद छोड़ देंगे, इतना क्वेश्चन कीजिए, बताइए सिग्मा पाई लॉन पेयर, इतना क्वेश्चन बताइए उसके बाद छोड़ देंगे। चलिए बताइए, जैसे CN4 है तो इसका मतलब हुआ बच्चा कि CN4 है तो कार्बन कितना है 1 नहीं, और कितना C लगा हुआ है 4 है ना, कितना CN है 4, तो C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C बोल सकते हैं इसका ट्रिपल बॉन्ड, अरे कैसे हो रहा है, यहाँ पे बोल सकते हैं इस तरह से नहीं, इस तरह से बोल सकते हैं। तो बताओ कितना सिग्मा कितना पाई कितना लॉन पेयर, इसमें बताइए इस क्वेश्चन में कितना सिग्मा कितना पाई कितना लॉन, तो पहले सिग्मा काउंट करो, नहीं पहले सिग्मा काउंट करो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा, तो टोटल कितना सिग्मा हुआ जी 8 सिग्मा हुआ। पाई कितना हुआ बताओ, पाई कितना हुआ बताओ, बोलो 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 कितना पाई, 2 पाई 2 4 पाई 2 6 पाई 2 8 पाई, 8 पाई हुआ, 8 पाई 8 सिग्मा 8 पाई। लॉन पेयर बताइए, लॉन पेयर कितना हुआ, लॉन पेयर कितना होगा बताओ, लॉन पेयर कितना हुआ, नाइट्रोजन है ना 15 ग्रुप का है तो कितना आएगा 5, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है कितना है इसका 5, कितना बॉन्ड बनाया है 3 बाई 2, कितना आ जाएगा 2 बाई 2 और 1, 1 लॉन पेयर कितना आएगा 1 लॉन पेयर उस पे आ जाएगा नहीं, उसी तरह से 2, इसी तरह से इस पे 1 लॉन पेयर इस पे आएगा, उसी तरह से यहाँ पे भी होगा 5, 3 बॉन्ड बनाया है 2, तो 2 बाई 2 1, उसी तरह से इसमें भी होगा उसी तरह से इसमें भी होगा नहीं, तो इसका मतलब है बच्चा कि 1 लॉन पेयर 2 लॉन पेयर 3 लॉन पेयर 4 लॉन पेयर नहीं, तो टोटल 4 लॉन पेयर होगा। तो इसमें याद रखेंगे ये क्वेश्चन आ सकता है
इसमें 8 पाई, 8 सिग्मा और 4 लॉन पेयर होगा। चलिए इसमें आइए, इस क्वेश्चन में आइए, इसमें बताओ कितना सिग्मा, कितना पाई, कितना लॉन पेयर। 8 है ना, कार्बन 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 18 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब बताओ इसमें कितना सिग्मा कितना पाई। तुमको पाई तो इसमें 0 है, लॉन पेयर भी 0, कार्बन जब जब 4 बॉन्ड बनाएगा लॉन पेयर 0 आएगा। सिग्मा हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितना सिग्मा हो गया बच्चा? तो इसके अंदर 25 सिग्मा हुआ। नहीं, कितना है इसके अंदर? इसमें 25 सिग्मा हुआ। पाई 0 है, लॉन पेयर 0 हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए, इसमें बताइए। तो इसमें ये तो यही बता सकते हैं, 2 कार्बन, इतनी एक हाइड्रोजन और इस चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन और होगा, सब में इसमें एक एक हाइड्रोजन और होगा। तो बताइए कितना सिग्मा कितना पाई? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 9 10 11 12 सिग्मा इसमें होगा बच्चा। इसमें 12 सिग्मा होगा, 12 सिग्मा होगा। पाई कितना? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3 गो पाई होगा, 0 लॉन पेयर होगा। उस तरह से इसमें आइए, उसी तरह से इसमें आइए, बताइए इसमें कितना होगा, बोलो। इसमें आप बना के दिखाइएगा, ठीक है? इसको आप बना के दिखाइएगा, ये होमवर्क में रहेगा, ये क्वेश्चन होमवर्क में है। चलिए इसको हम बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये HW है, इसको बनाइए। इसमें कार्बन कितना है? 2, 1 कार्बन 2 कार्बन। सीन कितना है? 4। तो इसका मतलब 1 C ट्रिपल, इस तरह से एक इस तरह से बोल सकते हैं कि ऐसा होगा 2, फिर इधर से C ट्रिपल इस तरह से, यहां होगा C ट्रिपल इस तरह से। समझ में आ रहा है? यहां पे कार्बन 1 था तो एक ही से जुड़ेगा ना, और यहाँ कार्बन 2 है। समझ में आ रहा है? कार्बन यहाँ कितना है? 2 है। तो अब ये निकाल लो कितना सिग्मा कितना पाई। तो कितना हो जाएगा सिग्मा, देखो सिग्मा दिखाओ कितना सिग्मा होगा इसमें। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा। टोटल कितना? 9 सिग्मा होगा। कितना सिग्मा होगा बच्चा? टोटल कितना सिग्मा? 9 सिग्मा होगा। पाई कितना बचा है? 2 2 4 2 6 2 8 गो पाई होगा। नाइट्रोजन पे बताइए, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कितना बॉन्ड बनाया है जी? कितना ही नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया है? 3/2, तो 2/2 O1 आएगा। तो O1 लॉन पेयर इस पे, उसी तरह से 1 लॉन पेयर इस पे, उसी तरह से 1 लॉन पेयर इस पे, उसी तरह से 1 लॉन पेयर इस पे। तो टोटल कितना लॉन पेयर हुआ है? 4 गो, तो 4 लॉन पेयर होगा। 4 कितना हुआ? लॉन पेयर हुआ। 4 कितना होगा? लॉन पेयर होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग बच्चे इतना समझ में आया आज का क्लास। तो आज हम लोग 2 टॉपिक को क्लियर किए हैं। नहीं, आज हम लोग 2 टॉपिक को क्लियर किए हैं, कल हम लोग इससे आगे चलेंगे। तो अभी जितना हम पढ़ाए हैं उसको आप रिवीजन कीजिए, तभी आपका ऑर्गेनिक ठीक होगा। ये ऑर्गेनिक का बेसिक है, ये सब आपको आएगा तभी आपको ऑर्गेनिक आ सकता है। तो जितना भी हम पढ़ाए हैं एक बार नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए। इसके बाद अगला क्लास नेक्स्ट डे होगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना, मेहनत कीजिए तभी हो पाएगा। प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन शीट मेरे पास है, सोच रहे हैं कि जब आपको, जैसे कि जब आपको ये जैसी बेसिक इंड होगा तो हमारे पास क्वेश्चन शीट है, ठीक है? जैसे क्वेश्चन शीट इसमें बहुत है, तो जैसी बेसिक इंड होगा तो उसके लिए हम क्वेश्चन बैंक आपको, क्वेश्चन शीट आपको हम देंगे, आप इस क्वेश्चन शीट से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और अभी फिलहाल हम बोर्ड पे बहुत क्वेश्चन करवाएंगे, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेंगे। ऑर्गेनिक बहुत अच्छा हो जाएगा, बट रेगुलर पढ़िए। और इसका हम लास्ट में दे देंगे, डाल देंगे यहाँ पे, आपके लिंक दिया रहेगा, वहाँ से डाउनलोड करके PDF ले लीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा, बनाइएगा, रिवीजन कीजिएगा, तभी आपका ऑर्गेनिक अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन कीजिए, पढ़िए। आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।